अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। तो बच्चों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। हम लोग आपकी फेडरल बोर्ड की जो केमिस्ट्री है क्लास 10 की, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग इसका पहला टॉपिक विच इज प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इन केमिस्ट्री है, तो ये स्टार्ट करेंगे। बंदे दे पुत्र बन के जड़ा है ना सारा लेक्चर वेखना है तुसी। साथ साथ नोट्स बनाने होंगे, नोट्स भी बना लेना, या पहले लेक्चर ले लो, बाद में फिर पास करके स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर साथ साथ नोट्स बना लेना। ठीक हो गया? लेक्चर्स पूरे देखा करोगे, नोट्स बनाओगे अपने पास, चीजों को समझोगे, तब आपको ये केमिस्ट्री बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है? और मेरा आपको पहले भी पता है, जो स्टूडेंट्स जो हैं मेरे लेक्चर लेते रहते हैं उनको पता है कि सर जो है वो कितनी आसान वर्डिंग में जो है ना समझाते हैं प्रॉपरली, मतलब एग्जाम्पल्स देकर डिटेल के साथ। मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से आइडिया है। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपकी जो क्लास 10 की केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 1 का जो पहला टॉपिक है 1.1 प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इन केमिस्ट्री। अब इसकी इस हेडिंग के जब आप नीचे देखते हो ना, तो सिर्फ बुक में आपको 3-4 लाइंस लिखी हुई नजर आएंगी। ठीक है, लेकिन उन 3-4 लाइंस को डिटेल के साथ पहले समझ लो, ताकि चैप्टर का आपको आइडिया हो जाए बहुत अच्छे से। ठीक है, और वो जो 3-4 लाइंस हैं वो मैं आपको डिटेल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ठीक है, एक एक चीज समझाऊंगा। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि पूरे पूरे लेक्चर्स देखोगे, चीजों को समझोगे, तो केमिस्ट्री बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी आप लोगों को। ठीक है, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक कम्युनिटी क्या होती है। ठीक है, सो हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी को कि ए साइंटिफिक कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। ऐसे लोगों का एक ग्रुप होता है लाइक साइंटिस्ट्स और केमिस्ट्स, जिसमें साइंटिस्ट्स होते हैं या केमिस्ट्स होते हैं, who share their ideas, methods and results with each other to learn more and make progress in science. अच्छा, साइंटिफिक कम्युनिटी क्या होती है बच्चों? साइंटिस्ट्स और केमिस्ट्स का ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि अपने आइडियाज, अपने मेथड्स, अपने तरीके और अपने रिजल्ट्स, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो उन्हें रिजल्ट्स हासिल होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, विद ईच अदर टू लर्न मोर एंड मेक प्रोग्रेस इन साइंस, ज्यादा समझने के लिए और साइंस में तरक्की करने के लिए। ठीक है जी, मैं तुसी क्लास विच एक काम कर लेंदे हो ना, ठीक है, तुसी दूसरे अपने यार दोस्त ਨੂੰ नहीं विखाਉਂਦੇ। ठीक है, कि ये मेरे से ज्यादा नंबर ना ले जाए। ठीक है, लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं और केमिस्ट होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते। वो अपने आइडियाज, मेथड और रिजल्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, और आपस में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ताकि वो एक दूसरे से सीख सकें। ठीक है, अब जिस तरह से एक बंदे का दिमाग जो है वो एक तरीके से काम करता है और दूसरे बंदे का दिमाग जो है वो कुछ और सोच रहा होता है, किसी और तरीके से काम कर रहा होता है। ठीक है, तो जब वो दोनों लोग अपना 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 जो आइडियाज हैं, अपने मेथड्स हैं, अपने रिजल्ट्स हैं एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें फिर सामने आ जाती हैं, नई चीजें निकल के। ठीक है, पता चल जाता है वहां पे प्रॉब्लम है और कहां पे नहीं है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेसिकली साइंटिफिक कम्युनिटी। ठीक है, साइंटिफिक कम्युनिटी की समझ आ गई आपको। अब आगे चलते हैं। हाउ डू साइंटिस्ट वर्क टुगेदर? साइंटिस्ट आपस में काम कैसे करते हैं? बेसिकली साइंटिस्ट डोंट वर्क अलोन, वो अकेले काम नहीं करते। ठीक है, कि एक लैब विच बंद होके बस कल्ले ही लगे हुए ने। ठीक है, दे फॉलो रूल्स एंड मेथड्स टू डू देयर एक्सपेरिमेंट्स। वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कुछ रूल्स और तरीकेकार को फॉलो करते हैं, तरीकों को फॉलो करते हैं। टॉक एंड शेयर व्हाट दे फाइंड, एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं कि उन्होंने क्या नई चीज इजाद की। ठीक है, क्या चीज दरियाफ्त की, क्या चीज बनाई। दे यूज स्पेशल स्टेप्स एंड टेक्निक्स टू मेक श्योर देयर वर्क इज करेक्ट। फिर वो कुछ स्टेप्स और कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि उन्हें अंदाजा हो जाए कि उनका काम जो है वो ठीक है या नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ जब शेयर करेंगे तो उन्हें पता चलेगा। ठीक है, कि
किसका काम गलत है और किसका काम ठीक है। ठीक है, अब देखो एक ही एक्सपेरिमेंट जो है जब 4-5 लोग कर रहे हैं और रिजल्ट्स उनके सबके सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो सही डायरेक्शन में है। ठीक है, ठीक हो गया। अगर रिजल्ट सबके बहुत ज्यादा डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक हो गया। तो ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो साइंटिस्ट ऐसा ही करते हैं कि वो रूल्स को कुछ तरीकेकार को फॉलो करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे के साथ अपना काम शेयर करते हैं, बताते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और कुछ स्टेप्स और टेक्निक्स के जरिए जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि उनका किया हुआ काम जो है, उनका किया हुआ एक्सपेरिमेंट ठीक है या नहीं है। ठीक हो गया। अब बच्चों आगे हमने ये देखना है कि व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, मतलब क्या चीज इंपॉर्टेंट, किस चीज की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है। यही रूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं केमिस्ट और साइंटिस्ट। ठीक है, वो आपस में डिस्कशन क्यों करते हैं, अपने आइडियाज शेयर क्यों करते हैं, अपने प्रोसीजर्स शेयर क्यों करते हैं, अपने रिजल्ट्स एक दूसरे के साथ शेयर क्यों करते हैं। ठीक है, तो इस चीज की केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है वो हमने देखना है। अब केमिस्ट्री, दिस टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये टीम वर्क इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, इट हेल्प्स बिल्ड नॉलेज स्टेप बाय स्टेप। जाहिर सी बात है इल्म में इजाफा होता है, नॉलेज में इजाफा होता है। इट मेक्स साइंस मोर रिलायबल एंड यूजफुल, साइंस जो है वो मोर रिलायबल और यूजफुल हो जाती है। ठीक हो गया। अब रिलायबल का मतलब क्या होता है बच्चों, रिलायबल का मतलब होता है काबिल भरोसा, एंड यूजफुल मीन्स इस्तेमाल के लायक। ठीक है, केमिस्ट्स यूज सेट प्रिंसिपल्स, केमिस्ट्स जो होते हैं वो कुछ प्रिंसिपल्स को सेट करते हैं या कुछ सेट हुए हुए प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। ठीक है, मतलब उन प्रिंसिपल्स को, उन कवानीन को, उन लॉज को यूज करते हैं जो कि पहले से बन चुके हों। ठीक है, लाइक लॉज एंड रूल्स गाइड देयर वर्क, ताकि उनके काम में आसानी हो जाए, अपने काम में गाइडेंस लेने के लिए। ठीक हो गया जी। तो पहले से मौजूद जो हैं कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स को, कुछ लॉज को फॉलो करते हैं। ठीक हो गया। तो ये थी केमिस्ट्री में टीम वर्क की इंपॉर्टेंस। एक जनरल सी एग्जांपल जो है ना, मैंने वैसे तो बता भी दी आपको, एक यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए साइंटिस्ट फाइंड्स न्यू काइंड ऑफ क्लीनिंग केमिकल। एक साइंटिस्ट था, उसने जो है ना वो क्लीनिंग केमिकल जो है वो बनाया। ठीक है, उसका फार्मूला इजाद कर लिया उसने या वो बना लिया। बिफोर एनीवन यूजेस इट, इससे पहले कि कोई उसको इस्तेमाल करे, दे टेस्ट इट इन द लैब यूजिंग सेट रूल्स। सबसे पहले उन्होंने उसको लैब में टेस्ट किया कि वाकई ये क्लीन करता भी है चीजों को या नहीं करता। ठीक है, दे शेयर द रिजल्ट्स विद अदर्स, उसने जो है वो फिर उस साइंटिस्ट ने दूसरों के साथ अपना रिजल्ट शेयर किया कि वाकई इसने क्लीनिंग की है या नहीं की। अदर साइंटिस्ट चेक द वर्क टू सी इफ इट्स सेफ एंड करेक्ट, वो बाकियों ने भी उसको टेस्ट किया, उसको चेक किया कि भाई वाकई ये सेफ भी है, इस्तेमाल करने के काबिल भी है, और क्या ये ठीक काम करता भी है या नहीं करता। दिस वे साइंस बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड सेफर फॉर एवरीवन। ठीक है, अब देखो क्योंकि बहुत सारे लोग उसको टेस्ट कर चुके हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट जो है उस पर काम कर चुके हैं, अगर तो सेफ है, ठीक है, वो केमिकल जो है वो सेफ होगा और वाकई क्लीनिंग करता होगा, काम करता होगा। तो यहां से बेसिकली एक टेस्ट हो गया। ठीक है, और टेस्ट भी किन लोगों का है, साइंटिस्ट का है। ठीक है, तो उन्होंने भी अच्छे से टेस्ट कर लिया, तो वहां से भी मतलब अप्रूवल मिल गई। ठीक है, एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकती साइंस। ठीक है, बार बार जो है ना रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो है वो फिर प्रोडक्ट जो है वो पास आउट होगा। ठीक हो गया। सो ये तो था बच्चों आज का लेक्चर, जिसमें बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन ही देखा आज। ठीक है, अभी हम प्रॉपरली प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इन केमिस्ट्री पे नहीं आए, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए था
ठीक है, ये जो पहले आपकी बुक में ना पहले पेज पे 3-4 लाइंस एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को ना डिटेल में समझा दी। ठीक है, हुण भी ना जो तुहानू समझ आवे तो अल्लाह ही हाफिज है तुहाडा। सो एनी हाउ मजाक कर रहा हूँ, वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, या मुझे पर्सनली ईमेल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।